जय महाकाली बच्चों, मैं हूँ सुरभि सिंह, आपकी फेवरेट टीचर। और एक्स्ट्रा पीरियड की दुनिया में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और टेंशन ना लीजिए, आज इसका पक्का द एंड हो जाएगा। ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। ये इसका लास्ट वीडियो है, पार्ट 4। इससे पहले कि आपने पार्ट 1, 2, 3 देख चुके थे। और पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि ये वीडियोस अब मैं केवल जो बहुत ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा, जो आप याद रख के जा सकते हैं, केवल वही चीज़ें पढ़ाऊँगी, और ताकि आपके लिए भी आसानी हो और आपको याद करने में भी मज़ा आए। तो बच्चों, शुरू कर रहे हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो शुरू करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4। इससे पहले कि पार्ट 1, 2, 3 में मैंने क्या पढ़ाया था, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिवाइज करके आना है। रिवाइज करिए, शुरू करते हैं। और अगर अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए और पहले रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो पढ़िए। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फाइकोमाइसिटीज क्या है, फाइकोमाइसिटीज कहाँ पाया जाता है? तो जल्दी से काम की बात पे आते हैं, बिना इधर उधर की बातें किए। फाइकोमाइसिटीज जो हमारा होता है बच्चों, वो हमारा, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर। फाइकोमाइसिटीज बच्चों एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है, मतलब जहाँ पे पानी होता है। एक्वेटिक मतलब पानी होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब जहाँ पे पानी वाला एरिया रहता है, वो एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है। और एक्वेटिक हैबिटेट हो गया डिकेइंग वुड, डैम प्लेसेस में, और ये साथ में पैरासिटिक है प्लांट पे। ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको फाइकोमाइसिटीज से रिलेटेड याद रखनी है। कि पहली चीज़ कि वो एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाएगा, वुड और डैम प्लेसेस में ऐसे जगहों पे पाया जाएगा, और साथ में बच्चों ये पैरासिटिक होता है प्लांट्स के ऊपर। और ये वर्ड आप याद रख लीजिएगा, पैरासिटिक, क्योंकि जब आप ये वर्ड पैरासिटिक वर्ड याद रखेंगे ना, तो आपको इसका एग्जाम्पल याद रखने में आसानी होगी। इसका एग्जाम्पल आपको राम से याद रखना है, आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकर। और साथ में ऐसा नहीं कि केवल राइजोपस याद करके छोड़ दिया, राइजोपस का साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड, और एल्ब्यूगो क्या है, वो पैरासिटिक है मस्टर्ड पे। अभी मैंने पैरासिटिक वर्ड के लिए आपको कहा था कि ये पैरासिटिक होता है प्लांट्स पे। फाइकोमाइसिटीज पैरासिटिक होता है प्लांट पे। इसके आगे आप बैसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये पैरासिटिक वाली कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। तो पैरासिटिक, पी से फाइकोमाइसिटीज, और साथ में पैरासिटिक का एग्जाम्पल भी आपको एल्ब्यूगो से याद रखना है। एल्ब्यूगो क्या है, पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड। तो और साथ में इसका माइसीलियम कैसा होगा बच्चों? माइसीलियम क्या था, ये मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में ही बताया था कि माइसीलियम क्या होगा। माइसीलियम बताया था, हाइफे के बारे में बताया था, और कौन सा सिनोसिटिक होगा, कौन सा सेप्टेट किसे कहते हैं, ए सेप्टेट किसे कहते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर यहाँ पे आपको ना समझ में आए तो पहले फर्स्ट वीडियो जाके देख के आइए। बिना पहला, दूसरा वीडियो, तीसरा देखिए आप, चौथा वीडियो नहीं प्ले करना बच्चा, क्योंकि फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो अब यहाँ मैं डायरेक्ट टॉपिक बता रही हूँ। फाइकोमाइसिटीज के बारे में क्या ज़रूरी चीज़ें आपको याद रखनी है कि वह एक्वेटिक हैबिटेट में, डिकेइंग वुड में, डैम प्लेसेस में, और पैरासिटिक होता है प्लांट्स पे। इसके एग्जांपल्स कैसे याद रखने हैं आपको बच्चों? राम से, RAM, आर से आपको राइजोपस, और राइजोपस के साथ साथ ब्रेड मोल्ड। राम जी क्या थे, भगवान थे ना, तो बी से भगवान, बी से ब्रेड मोल्ड, राइजोपस ब्रेड मोल्ड। और ए से एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो कैसा, मस्टर्ड, मतलब पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड, ये पैरासिटिक है और मस्टर्ड पे। और एम से म्यूकर, आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकर। राम जी से याद रखना है आपको। फिर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग एस्कोमाइसिटीज, एस्को। अब मैंने आपको जब फर्स्ट या शायद सेकेंड वाला पार्ट पढ़ाया था तो उसमें आपको बोला था एस्को, एस्कस, थैला, सैक बोला था ना, तो वही एस्कोमाइसिटीज को बच्चों सैक फंजाई भी कहते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा। एस्कोमाइसिटीज ऑल्सो कॉल्ड सैक फंजाई। तो एस्कोमाइसिटीज बच्चों कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक, मतलब डेड डिकेइंग प्लांट्स को खाता है। सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, इन सब चीज़ों की जो बेसिक कन्फ्यूजन होती है ना बच्चों, ऐसे मैं शॉर्ट्स वीडियोस बनाऊंगी 2-2, 3-3 मिनट के, जिसमें आपको जो बेसिक चीज़ें में जिसमें आपको दिक्कत होती है, जो डाउट होता है, वो बेसिक कन्फ्यूजन्स क्लियर करने के लिए। अभी केवल आप ये चीज़ें याद रखिए।
एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहेंगे। ये सैप्रोफिटिक होता है, डीकम्पोजर्स होता है, पैरासिटिक होता है और कैप्रोफाइलस होता है। कैप्रोफाइलस मतलब बच्चों जो डंग पे ग्रो करता है, ग्रो ऑन डंग। डंग क्या होता है? काउ डंग सुना होगा आपने, गाय का गोबर। तो वैसे ही ये सैप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर, पैरासिटिक एंड कैप्रोफाइलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग। ठीक है। और बच्चों इसके बारे में और क्या याद रखना है कि मोस्टली मल्टीसेलुलर, जो मल्टीसेलुलर वाले एग्जाम्पल हैं वो क्या है? पेंसिलियम, मोस्टली मल्टीसेलुलर पेंसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर मतलब ईस्ट। इसके जो एस्कोमाइसिटीज के जो फंजाई होते हैं ना बच्चों, वो ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं। और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको? पेंसिलियम। और यूनिसेलुलर का रेयरली मतलब बहुत कम यूनिसेलुलर होंगे, मैक्सिमम जो होंगे मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीसेलुलर होंगे, जिसका एग्जांपल मैंने आपको भी पेंसिलियम बताया है। और रेयरली यूनिसेलुलर मतलब बहुत कम होंगे जो यूनिसेलुलर होंगे। और एक्सेप्शन केस में मैंने आपको ईस्ट बताया था, जब फंजाई का स्टार्टिंग किया था मैंने बच्चों, तो आपको ईस्ट बताया था। तो वैसे ही रेयरली यूनिसेलुलर में ईस्ट याद रखना बहुत आसान है। और मोस्टली मल्टीसेलुलर मतलब पेंसिलियम, मल्टी पेंसिलियम, एम से यहाँ भी एंड हो रहा है, एम से यहाँ शुरुआत हो रही है, तो वो एम से थोड़ा बहुत रिलेट करके याद रख लीजिएगा कि मोस्टली मल्टीसेलुलर है मतलब पेंसिलियम है। रेयरली यूनिसेलुलर आपको ईस्ट मैंने शुरुआत में ही याद कराया था। और इसका माइसीलियम कैसा होगा बच्चों? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम कैसा था? ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक। ए सेप्टेट मतलब जिसमें सेप्टा। ए सेप्टेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जैसे ये है और ये कैसा है? ये सेप्टेट है, मतलब बीच में ये सेप्टा, ये वॉल्स है ना। और ए सेप्टेट जो होगा वो बच्चों बस ऐसे ही रहेगा और मल्टी न्यूक्लियस रहेगा, मतलब एक देखिए कितने सारे न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, बीच में वॉल्स नहीं दिख रही हैं। तो ये ए सेप्टेट है और ये सेप्टेट है। तो यहाँ पे हमारा आप ध्यान दीजिएगा फाइकोमाइसिटीज की कंडीशन की माइसीलियम कैसा है? माइसीलियम हमारा फाइकोमाइसिटीज का बच्चों ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक, ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक। और आगे यहाँ हम एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहे थे। एस्कोमाइसिटीज का माइसीलियम देखिए ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। अब ब्रांच्ड कैसे होगा? जैसे कि ये हमारा है, ठीक है, सेप्टेट, और साथ में इसी के साथ यहाँ पे भी निकल जाए, ये देखिए ब्रांच हो गया। ये इसमें और भी ब्रांच निकाल दीजिए, तो ये ब्रांच दिख रहा है ना आपको। तो इसका माइसीलियम कैसा है? एस्कोमाइसिटी का ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, जो चीज़ें आप आसानी से याद रख सकें वही मैं आपको बताऊंगी। आपको बस बहुत सिंपल सी ट्रिक बता दें, एकदम मज़ेदार वाली, पर किसी को बताना नहीं। सुनो, केवल फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम हमारा जो है वो हमारा, आप देखिए जो फाइकोमाइसिटीज का है वो ए सेप्टेट और सिनोसिटिक है। और इसके बाद के जितने भी आएंगे ना भैया, सब के सब ब्रांच्ड और सेप्टेट होंगे। तो इतना आपको याद ही नहीं रखना है कि एस्को का क्या था, बेसिडो का क्या था, डिटोरो का क्या था, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल फाइको का याद रखना है कि फाइको का ए सेप्टेट और सिनोसिटिक है, और उसके बाद के जो भी हैं ये देखिए ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हैं। और बच्चों एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल आपको याद रखना है एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के साथ एक चीज़ याद रखनी है कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काम आता है। ये क्वेश्चन बच्चों आया है, कहीं पे भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पर ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है। न्यूरोस्पोरा कहाँ काम आएगा? जेनेटिक वर्क में काम आएगा। न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। सो एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा जो हमारे बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में काम आएगा। और साथ में मोरल्स एंड ट्रफल, ये कैसी फंजाई है बच्चों? मोरल्स एंड ट्रफल ऐसी फंजाई है जिसको हम खाते हैं, ये एडिबल फंजाई है। मोरल्स एंड ट्रफल हमारी एडिबल फंजाई है। न्यूरोस्पोरा जो हमारा जेनेटिक वर्क में काम आता है, और बाकी एस्परजिलस और क्लैविसेप्स आपको आराम से याद रखना है। अब एस्परजिलस वाली रो आपको कॉलम याद रहती है कि एस्परजिलस मतलब एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल, ये चीज़ें तो आपको याद रहती है, बट अक्सर आप एग्जाम्पल जो है उसका इधर उधर मिला देते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज सबसे शुरुआत में आता है, शुरुआत ही में आप भगवान जी को नमस्कार करके शुरू करते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल आपको आराम से याद रखने हैं। यहाँ एस्परजिलस से शुरू हो रहा है, ए से एस्परजिलस, ए से एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल ए से ही शुरू हो रहा है, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा जो कि हमारे बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में काम आते हैं। साथ में मोरल्स और ट्रफल्स हमारे एडिबल फंजाई हैं। और ये देखिए बच्चों, आपके आसानी के लिए छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है। ये क्या है हमारा बच्चों? ये हमारा एस्कोकार्प है, ये हमारा एस्कोकार्प है। और ये जो हमारे अंदर ये छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं आपको, ये हमारा एस्कस है। और एस्कस के अंदर स्पोर्स दिख रहे हैं ना आपको, उनको क्या कहेंगे? एस्कोस्पोर्स।
फिर बच्चों बढ़ते हैं हम लोग बैसिडोमाइसीटीज की तरफ, जिनका और भी नाम है बैसिडो, मतलब मशरूम। इनको हम लोग कह सकते हैं मशरूम भी कह सकते हैं, इनको ब्रैकेट फंजाई भी कह सकते हैं, इनको पफ बॉल भी कह सकते हैं। इनके और भी नाम है जिनको आप याद रखिएगा, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल। फिर बच्चों अब बैसिडोमाइसीटीज का माइसीलियम कैसा है, ब्रांच। अभी मैंने आपको क्या कहा था, क्या बात बताई थी कि केवल फाइकोमाइसीटीज का माइसीलियम आपको याद रखना है कि वो हमारा एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है, बट उसके बाद के जितने भी चीज़ें आप पढ़ेंगे सबका ब्रांच एंड सबस्टेट होगा। आँख बंद करके सब पे ब्रांच एंड सबस्टेट पे टिक लगा दीजिएगा आप, ज़्यादा बिना सोचे। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत कर देंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि फाइकोमाइसीटीज का एसेप्टेट और सिनोसिटिक है, बाकी उसके बाद के जो भी आएंगे ब्रांच्ड एंड सबस्टेट। और इसमें एसेक्सुअल स्पोर जो होता है बच्चों वो एब्सेंट होता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, देखिए हमको देखने को मिली है कि इसके एसेक्सुअल स्पोर जो है बच्चों वो एब्सेंट है। और एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, अरे करेगा। देखिए एसेक्सुअल स्पोर भले एब्सेंट है लेकिन ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है। किसके मदद से, फ्रेगमेंटेशन की मदद से। बैक्टीरिया जब पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि वो कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा था, मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया हमारा फिजन के हेल्प से रिप्रोडक्शन कर रहा था, बट हमारा यहाँ पे बैसिडोमाइसीटीज जो है वो फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, और कैसे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन। ये देखिए फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट है। एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, जो कि फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से हो रहा है। और सेक्स ऑर्गन भी इसमें एब्सेंट है। ये देखिए सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट है। सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट है, एसेक्सुअल स्पोर भी एब्सेंट है। प्रेजेंट क्या है, रिप्रोडक्शन हो कैसा रहा है, वेजिटेटिव से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है जो कि फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से हो रहा है। और साथ में प्लाज्मोगैमी भी हो रही। प्लाज्मोगैमी मैंने आपको बताया था, प्लाज्मोगैमी क्या होता है, जब फ्यूजन होता है दो साइटोप्लाज्म का, वहाँ पे जो तो वहाँ पे कंडीशन मैंने आपको प्लाज्मोगैमी पढ़ाई थी। साथ में डाई कैरियोन फेज भी पढ़ाया था जहाँ पे 2 न्यूक्लियस था, और साथ में और भी ऐसे कैरियोगैमी वगैरह सब मैंने आपको बताई थी। तो प्लाज्मोगैमी यहाँ पे होती है जो कि फ्यूजन होता है 2 डिफरेंट स्टेट से। कैसी, वेजिटेटिव सेल से और साथ में सोमैटिक सेल से। वेजिटेटिव सोमैटिक सेल आई होप कि आप बेसिक है, आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, अगैरिकस जिसमें मशरूम आएगा, अस्टिलिगोस्मट, पक्सीनिया, रस्ट। अब आप ये मत सोचिएगा कि एस्कोमाइसीटीज के एग्जांपल भी ए से शुरू होते थे, अगैरिकस का एग्जांपल बैसिडो ये भी ए से शुरू हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगैरिकस मशरूम पहले लिखिए, आप यू से शुरू कर दीजिए कि अस्टिलिगोस्मट पहले लिख दीजिए, फिर अगैरिकस मशरूम और पक्सीनिया रस्ट। तो देखिए पी से पफ बॉल, ब्रैकेट फंजाई को क्या कहते हैं बच्चों, पफ बॉल भी कहते हैं। बैसिडोमाइसीटीज को पफ बॉल भी कहते हैं। तो आप पी से शुरू कर दीजिए। इसका एग्जांपल पाऊ से, PAU, पाऊ मतलब पफ बॉल, बॉल पाऊ, इस टाइप से कुछ रिलेट कर दीजिए। पी से आप वह पक्सीनिया रख लीजिए, ए से आप अगैरिकस रख लीजिए मशरूम, और यू से अस्टिलिगो यानी इसमट याद रखिएगा। और बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको अगैरिकस याद रख लिए, आप अस्टिलिगो याद रख लिए, पक्सीनिया याद रख लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको पक्सीनिया से रस्ट, अस्टिलिगो इसमट और अगैरिकस मशरूम ये आपको याद रखना है। इसके दोनों नाम याद रखने क्योंकि दोनों नाम एग्जाम में आएंगे। डिटोरोमाइसीटीज क्या है बच्चों, ये आपको याद करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। और ये इम्परफेक्ट क्यों है, क्योंकि इसके पास इसमें केवल एसेक्सुअल फेज ही नोन है, ये सेक्सुअल फेज इसमें नोन नहीं है, इसीलिए इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि इसमें केवल एसेक्सुअल फेज नोन है, सेक्सुअल स्टेज इसमें नहीं आएगी, इसीलिए ये बेचारा हमारा इम्परफेक्ट हो गया। तो डिटोरोमाइसीटीज को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। और इसका माइसीलियम भी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। क्या आपको देख के खुशी नहीं हुई बच्चों, कितना मज़ा आया होगा ना ये सोच के, जब मैंने आपको इस चीज़ पे गौर फरमाया कि केवल आपको फाइकोमाइसीटीज का याद रखना है कि ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक, उसके बाद के जो भी आएंगे ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, सब के माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ओके, और इसका एग्जांपल आपको कैट से याद रखना है बच्चों, डिटोरोमाइसीटीज का CD, पहले C आता है फिर D आता है, तो D के पहले C आता है तो कैट से याद रख लीजिएगा। C से कलेक्टोट्राइकम, A से अल्टरनेरिया और T से ट्राइकोडर्मा। कलेक्टोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा।
इसका एग्जाम्पल आई होप कि आप याद रख लेंगे। और फिर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग वायरस की तरफ। हमारा वायरस जो है ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ओके। और अगर ये जैसे ये किसी के अंदर आता है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ये इसकी जो लाइफ साइकिल है ना बच्चों वो डिपेंड है, किसी पे डिपेंड है, अपने हॉस्ट पे डिपेंड है। अगर वायरस है वो हमारे अंदर आ गया तो हम क्या हुए, उसके हॉस्ट हुए, ओके। तो वो अगर हमारे अंदर है तो वो लिविंग कहलाएगा, पर अगर वो बाहर है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। वायरस जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अगर वो उसी को वायरस को हम कम्प्लीटली लिविंग या नॉन लिविंग नहीं कह सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर वो हॉस्ट के अंदर है तो लिविंग, हॉस्ट के बाहर है तो नॉन लिविंग। देखिए, डेड आउटसाइड एंड लाइफ इनसाइड द हॉस्ट। और साथ में ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब ये अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर सकता, ये अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकता है बिना अपने हॉस्ट की हेल्प के। जब ये हमारे अंदर आएगा तभी ये मल्टीप्लाई होगा और साथ में अपना रिप्रोडक्शन करेगा। देखिए, टेक ओवर द मशीनरी ऑफ हॉस्ट, हमारे सेल के अंदर आता है और अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करता है। और जितना ज़्यादा वो खुद को रेप्लिकेट करेगा तो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। स्टार्ट किलिंग द हॉस्ट, हमारे अंदर जब वायरस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पहले वो हमारे अंदर आएगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, जितनी ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ेगी वो फिर हम पे उतना प्रभाव अपना डालने लगेगा, हमारी जान खतरे में आ सकती है। रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड स्टार्ट किलिंग द हॉस्ट। अब बच्चों वायरस की बात कर रहे हैं तो ये वायरस देखिए न्यूक्लिक प्रोटीन है एक, मतलब इसमें आप न्यूक्लिक एसिड भी पाएंगे और साथ में प्रोटीन भी पाएंगे। तो न्यूक्लिक प्रोटीन को हम लोग दो तरह से डिवाइड किए हैं, पहली चीज़ की न्यूक्लिक एसिड में और दूसरा इसका पार्ट है प्रोटीन में। न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो इन्फेक्शन कराने का काम करेगा और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। दोनों पे टिक करके नहीं आना है कि न्यूक्लिक वायरस में आरएनए भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है। वायरस में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों नहीं हो सकता। ये देखिए और लिखा है ना बड़ा बड़ा, ध्यान से देख लीजिए, आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। वायरस में दोनों कभी नहीं होगा, वायरस में केवल या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा बच्चों। और साथ में न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ इसमें प्रोटीन भी है। और प्रोटीन का क्या काम है, न्यूक्लिक एसिड का क्या काम था बच्चों, इन्फेक्शन कराने का, और प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटेक्शन करने का। और किसकी प्रोटेक्शन, हमारी प्रोटेक्शन नहीं, वो उनकी खुद की प्रोटेक्शन करेगा। ऐसा नहीं कि प्रोटेक्शन का काम है तो वो हॉस्ट का ही प्रोटेक्शन कर रहा है, वो वायरस के प्रोटेक्शन में काम आता है। प्रोटीन प्रोटेक्शन में काम आता है। ये कोट होता है, कोटिंग होती है किसकी, कैप्सिड की, कैप्सिड की कोटिंग होती है बच्चों। और कैप्सिड, ये कैप्सिड जो है कैप्सिड से कोट तो कर रहे हैं, पर ये कैप्सिड बना किसका है, ये कैप्सिड बना है बहुत सारे कैप्सोमर्स से मिलके। कैप्सिड हमारा बहुत सारे कैप्सोमर्स से मिलके बना हुआ है। और ये कैप्सोमर्स अरेंज कैसे हैं, दो तरह से अरेंज हैं, पहले की हेलिकल फॉर्म में, दूसरा पॉलीहेड्रल फॉर्म में। ये जो हेलिकल उनको इधर टीएमवी से देखते हैं, पॉलीहेड्रल जो सिचुएशन इसका केस है वो बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलता है हमारा। आई होप आप समझ रहे हैं बच्चों। और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो मैंने एनसीईआरटी से दूर के किनारे छांटी है, कि प्लांट में आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा। प्लांट में बच्चों आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा। प्लांट में आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा। एनिमल में आपको सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसा देखने को मिल सकता है। और बैक्टीरियोफेज में केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपके काम आएगा। इसको आप कैसे भी याद रखें, लेकिन ज़रूर याद रखना है, भूलना नहीं है। और साथ में ये देखिए कि इवान वॉस्की, डिमिट्री इवानोव्स्की का क्या काम था, वायरस को नाम इन्होंने दिया था। नामकरण वायरस का किसने किया था, इवान वॉस्की, डिमिट्री इवान वॉस्की, नामकरण इवान वॉस्की ने किया था। और डब्ल्यू.एम. स्टैनली का क्या काम था बच्चों, डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने बताया था कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस को क्रिस्टलाइज करके रखा जा सकता है। ये बात किसने बताई थी, डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने। और M.W. बिजरनक ने क्या किया था, इन्होंने टोबैको पे देखा था वायरस को, और इन्होंने क्या बताया था कि कॉन्टेजियम वायम फ्लूइडम, मतलब ये वायरस को उन्होंने एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बताया था। डब्ल्यू बिजरनक ने बताया था कि कॉन्टेजियम वायम फ्लूइडम के बारे में, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये। डब्ल्यू स्टैनली में जो था वो बताए थे कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, और नेमिंग ऑफ वायरस इवान वॉस्की ने नामकरण किया था। और एक चीज़ और बच्चों, आपको बहुत छोटी सी बात है लेकिन याद रखना है कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड
और प्रोटीन दोनों होते हैं। अभी मैंने आपको जब वायरस पढ़ा रही थी तो उसमें आपको बताया था कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दोनों होते हैं। न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शन का काम करता है, प्रोटीन प्रोटेक्शन का काम करता है। वो बना होता है कैप्सिड से, कैप्सिड मिलके कैप्सुमर, कोटिंग कैप्सिड से होती है और कैप्सिड मिलके कैप्सुमर से बना हुआ होता है। कैप्सुमर दो तरह से अटैच्ड बना हुआ होता है, एक हेलिकल फॉर्म में, पॉलीहेड्रल आपको बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलता है। ये सब बताया था ना। तो देखिए शुरुआत से वायरस हमारा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बना है। और वायराइड्स एक होता है बच्चों, वायराइड्स जो होता है उसमें केवल न्यूक्लिक एसिड होंगे और प्रेऑन्स में केवल प्रोटीन होंगे। पी से प्रेऑन, पी से प्रोटीन, ठीक है। प्रेऑन्स में केवल प्रोटीन होंगे और वायराइड्स में केवल न्यूक्लिक एसिड होंगे। और वायरस में दोनों डाल दीजिए, न्यूक्लिक एसिड और साथ में प्रोटीन भी। अब बच्चों वायराइड्स किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? देखिए बीच में डी आ रहा है और इनका डिस्कवर भी डेनर ने किया था, टीओ डेनर। तो वायराइड्स डी से किसने डिस्कवर किया? वायराइड्स को डेनर ने किया था। और इन्होंने क्या देखा था कि कॉज वायराइड्स का काम क्या है? वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ करवाता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। ओके, ये कैसा क्या करवाता है? कौन सी बीमारी? ये पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ करवाता है। और साथ में ये लाइन आपको जो याद रखनी है बच्चों, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। कुछ भी भूल जाइएगा पर ये कतई ना भूलिएगा, समझे? वायराइड्स क्या होता है बच्चों? लो मॉलिक्यूलर वेट। वायराइड्स क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट। ये लाइन आपको नहीं भूलनी है। और सबसे अच्छी बात कि मैंने अभी बताया था, वायराइड्स में केवल न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रोटीन हमारा अब्सेंट होता है। ओके, और साथ में इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है केवल फ्री आरएनए होता है, डीएनए नहीं होगा, केवल फ्री आरएनए होगा। समझ में आई बात? और लास्ट जो है बच्चों हमारा वो है प्रेऑन्स। प्रेऑन्स में अभी हमने बताया था पी से प्रेऑन्स, पी से प्रोटीन। प्रेऑन्स में केवल प्रोटीन होता है और ये ट्रांसमिट करता है बहुत कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है। कैसे डिसीज़? सम न्यूरोलॉजिकल डिसीज़। न्यूरोलॉजिकल टर्म याद रखिएगा, सम न्यूरोलॉजिकल डिसीज़। ये क्या करता है? बीएससी कैटल में करवाता है और बीएससी की ही एनालॉगस वेरिएंट है। मतलब अगर ये कैटल में होगा तो बीएससी करवाएगा और अगर इंसानों एनिमल्स में आएगा तो इसको सीजेडी कहते हैं। मतलब बीएससी का फुल फॉर्म है बोविन स्पंजी फॉर्म इंसेफ्लोपैथी, जो कि कैटल्स में होता है। और सीआर जैकब डिसीज़, मतलब सीजेडी का फुल फॉर्म है सीआर जैकब डिसीज़, जो कि हमारा एनिमल्स में करवाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो ये चैप्टर बच्चों हमारे यहाँ फिनिश हुआ है। मैं एक बार आपको टाइम दे रही हूँ, आप सारे स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। पर बच्चों अगर आप स्क्रीनशॉट लेके खुद लिखेंगे ना तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फाइकोमाइसिटीज़ का। फाइकोमाइसिटीज़ हमारा एक्वेटिक हैबिटेट डिकेइंग वुड डैम प्लेसेस में पाया जाता था। ये पैरासिटिक था प्लांट में, और इसका आपको माइसीलियम याद रखना था कि ये एसेप्टेट और सिनोसिटिक है। पर और एग्जांपल आपको राम से याद रखना था। और बच्चों फाइकोमाइसिटीज़ को सैक फंजाई कहते हैं, जो कि सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, जो डंक पे ग्रो करते हैं, इसलिए इनको कैप्रोफिलस कहते हैं। मोस्टली मल्टीसेलर होते हैं। मल्टीसेलर एग्जांपल पेंसिलियम बताया था और रेयरली यूनिसेलर ईस्ट बताया था। इसका भी माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट होगा। एग्जांपल आपको मैंने बताया था अस्परजिलस, क्लैविसप्स, न्यूरोस्पोरा और मोरल्स एंड ट्रफल्स। और बच्चों आपको मैंने बेसिडोमाइसिटीज में बताया था, जिसको मशरूम और ब्रैकेट फंजाई पफबॉल भी कहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने पाउ से याद करना बताया था। पी से आपको पक्सीनिया, ए से अगेरिकस और यू से ऑस्ट्रेलिगो याद रखना था। इसका भी माइसीलियम बच्चों ब्रांच एंड सेप्टेट होगा। ए सेक्शुअल स्पोर एब्सेंट होगा, लेकिन रिप्रोडक्शन इसका वेजिटेटिव होगा, जो कि फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होगा। और सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होंगे और प्लाज्मोगैमी भी होगी वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल की स्ट्रेन से। और डिटेरोमाइसिटीज होगा बच्चों, इसको हम लोग परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केवल ए सेक्शुअल फेस होती है, सेक्शुअल फेस नहीं होती है। इसका भी माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है। और एग्जाम्पल कैट से याद रखना है, कॉलोटाइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। और वायरस बच्चों अभी मैंने बताया है कि हॉस्ट के अंदर होगा तो लिविंग होगा और बाहर होगा तो डेड कहेंगे। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब बिना हॉस्ट के ये अपनी लाइफ साइकिल, अपना रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है।
और ये क्या करता है कि होस्ट के अंदर आता है, खुद को रेप्लिकेट करता है और साथ में होस्ट को मारने की तैयारी करने लगता है, स्टार्ट किलिंग द होस्ट। और वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों पाई जाती है। ये न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शन का काम करती है। इसमें न्यूक्लिक एसिड के नाम पे या तो RNA होगा या तो DNA होगा, दोनों नहीं हो सकता है। और प्रोटीन प्रोटेक्शन में काम करेगी, जो कि कोट होगी, कैप्सिड बनी हुई होगी कैप्सोमर से, अरेंजमेंट होगा हेलिकल पॉलीहेड्रल फॉर्म में। और ये कुछ मैंने आपको बताया है कि ये आपको याद रखना है कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड, किसमें डबल स्टैंडर्ड, किसमें RNA, किसमें DNA होगा। और साथ में नेमिंग ऑफ वायरस ने इवान वास्की ने नामकरण किया था। स्टैनली ने बताया था कि वायरस क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। विजयजनक ने बताया था कॉन्टेजियम वायर फ्लूइडम का केस की इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। और वायरस में न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दोनों होगा, वायराइड्स में केवल न्यूक्लिक एसिड होगा, प्रेऑन्स में केवल प्रोटीन होगा। और वायराइड्स ने को D से आपको याद रखना है, डेनर ने इसको डिस्कवर किया था। और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज करवाता है। और ये लो मॉलिकुलर वेट है, प्रोटीन एब्सेंट है और जेनेटिक मटेरियल में फ्री RNA है, याद रखना है। प्रेऑन्स में केवल प्रोटीन होगा, जो कि हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ करवाती है, BSC कैटल में और CJD एनिमल्स में। बस तो ये चैप्टर फिनिश हुआ बच्चों। और मैं चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा और पूरे क्वेश्चंस कोशिश करिए तो खुद से सॉल्व करने की। अगर आपसे नहीं होंगे तो आगे चल के हम क्वेश्चंस की सीरीज़ भी बनाएंगे, जिसमें क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व अच्छे से करवाया जाएगा। तो फ़िलहाल थैंक गॉड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ। आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा और ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ या मैं क्वेश्चन करवाऊँ तभी आप करें। आप खुद से भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ताकि जब मैं करवाऊँ तो आपको क्वेश्चंस करने में और समझने में आसानी हो। तो बच्चों अब हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो तैयार हो जाइए अगले चैप्टर पढ़ने के लिए, पर उससे पहले जो पुराने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उनको ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। तो चलते हैं बच्चों। और जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आज फिर कहूँगी कि प्लीज़ आप वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ में आपके जो दोस्त हों या रिलेटिव्स हों उनसे भी करवाइए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। जय माँ काली बच्चों।